नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। दोस्तों, एक दौर था जब युद्ध केवल सैनिकों, हथियारों और बम बारूदों से लड़ा जाता था। लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के साथ साथ आज युद्ध के कई सारे आयाम हैं। आज युद्ध केवल सैनिकों, हथियारों, बम बारूदों तक ही सीमित नहीं है। आज युद्ध के कई सारे आयामों में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट आयाम है और जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे वो है साइबर वॉरफेयर का आयाम। जी हाँ, साइबर वॉरफेयर एक ऐसा युद्ध का मीडियम है जिसमें आप बिना सामने वाली कंट्री पर कोई भी मिसाइल चलाए, बिना अपने फाइटर जेट्स को लॉन्च किए या फिर बिना अपने सैनिक को दूसरे धरती में भेजे, आप दूसरे सामने कंट्री को बिल्कुल घुटनों पे ला सकते हैं। जी हाँ, और इंडिया जो है इस मामले में सेकंड मोस्ट टारगेटेड नेशन है। और टारगेट करता कौन है? दो हमारे दो पड़ोसी पड़ोसी हैं, चाइना एंड पाकिस्तान। जी, चाइना जो है वो साइबर वॉरफेयर के टैक्टिक्स ना केवल इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करता है बल्कि यूएस, जापान, साउथ कोरिया समेत बहुत सारे कंट्रीज़ पे चाइना जो है इस साइबर वॉरफेयर की टैक्टिक का इस्तेमाल करता है और चाइना को इसमें महारत हासिल है। नाउ इस चाइनीज़ अटैक से बचने के लिए इंडिया ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है और इंडियन आर्मी जो है वो स्पेशलाइज्ड साइबर वॉरफेयर यूनिट बनाने वाली है। जी हाँ, और ये जो यूनिट है इसका सिर्फ काम होगा साइबर खतरों को निपटना जो कि पाकिस्तान और चाइना से आते हैं ना। आप सोचेंगे कि पाकिस्तान पाकिस्तान कैसे, वहाँ पे तो कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है। तो एक रीसेंट न्यूज़ के अनुसार जो चाइना है वो पाकिस्तानी सोल्जर्स और पाकिस्तानी जो कुछ लोग हैं उनको ट्रेनिंग दे रहा है साइबर वॉरफेयर में। नाउ एक यूएस रिपोर्ट की लीक का माने तो चाइना जो है वो फोकस कर रहा है ऐसी साइबर कैपेबिलिटीज़ डेवलप करने की जिनसे चाइनीज लोग, चाइना को महारत हासिल हो जाएगी सैटेलाइट्स को कैप्चर करने में और इवन सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने में। नाउ अब इमेजिन करिए एक ऐसे सिनेरियो को कि युद्ध का माहौल चल रहा हो और जो सामने वाली कंट्री हो वो आपके सैटेलाइट्स को डाउन कर दे। आपका पूरा कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा, आप अपने आर्मी से कम्युनिकेट करने लायक नहीं रहेंगे आपकी गवर्नमेंट, और आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा, सरेंडर। ये इतना खतरनाक है ना। इंडियन आर्मी अब इस पे काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि अब हम सारे खतरों से निपट लेंगे। लेकिन साइबर अटैक जो है वो सिर्फ आर्मी तक सीमित नहीं है, ये हर एक नागरिक को परेशान करने वाली चीज़ है। अभी रिसेंटली ही एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था एम्स दिल्ली पे, और जो अटैकर्स हैं उन्होंने 200 करोड़ की डिमांड की थी, वो भी क्रिप्टो करेंसी में। और इस अटैक से 3 से 4 करोड़ पेशेंट्स का डेटा लीक हुआ था ना। अगर आपको रैंसमवेयर अटैक नहीं पता है तो रैंसमवेयर अटैक एक तरह का साइबर अटैक होता है जिसमें जो अटैकर है वो आपके सिस्टम को हैक कर लेता है और फिर उसे फ्री करने के लिए आपसे पैसों की डिमांड करता है। नाउ एम्स दिल्ली इंडिया का वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटल है जहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ अपना इलाज कराती हैं, पीएम से लेके प्रेसिडेंट तक। नाउ किसी भी कंट्री के लीडर का जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके हेल्थ के बारे में वो बहुत ही सीक्रेट होती है। कोई भी कंट्री, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो अगर दूसरे देशों की यात्रा करते हैं तो अपना पर्सनल टॉयलेट तक ले जाते हैं, क्योंकि आपके वेस्ट से भी कोई पता लगा सकता है कि आपको बीमारी हो। इमेजिन कीजिए अगर कोई कंट्री का लीडर है, उसको कोई बीमारी हो और अगर उसके बारे में पब्लिक को पता चल जाए तो कितना पैनिक का माहौल हो जाएगा और उसका फ़ायदा सामने वाली कंट्री उठा सकती है। तो ये इतना बड़ा मसला है। Now, I'm glad कि इंडियन गवर्नमेंट इज़ नाउ फोकसिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स एंड आई होप कि आने वाले समय में हम एक बहुत ही ज़्यादा साइबर सिक्योर बनाने में अपने देश को कामयाब होंगे। नाउ आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।